वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे बेंडिंग एंड टॉर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉर्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अच्छे से सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो टॉर्शन फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ शाफ्ट इज नोन एज टॉर्शन फॉर्मूला। तो देखो शाफ्ट क्या होता है, एक तरह का राउंड सर्कुलर बॉडी होती है जो कि एक तरफ से फिक्स होती है और एक तरफ से फ्री होती है जो कि रोटेट होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक तरह का शाफ्ट। ठीक है, अब कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ शाफ्ट जो कि होती है, इसका रिलेशन जो होगा वो हमारा टॉर्शन फॉर्मूला कहलाएगा। इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस डेवलप इन द शाफ्ट अंडर टॉर्शन। तो टॉर्शन की वजह से जो हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा ना, तो उसमें हेल्प करेगा, जो कि हमारा लास्ट में हमारा टॉर्शन फॉर्मूला निकलता है। तो देखो उसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है। अब अजम्पशंस देखो क्या, हमारी मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज इलास्टिक एंड ओबेज हुक्स लॉ। तो ओबेज हुक्स लॉ मतलब क्या हुआ, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। शाफ्ट इज मेड ऑफ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो होमोजेनियसली मटेरियल हमारा पूरा होना चाहिए थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। द शाफ्ट ट्विस्ट यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ। तो अलोंग इट्स लेंथ, तो लेंथ के अलोंग हमारा ऐसे ट्विस्ट होएगा। ठीक है, शाफ्ट हमारा। द शाफ्ट इज प्रिज्मेटिक, दैट इज इट्स सेक्शन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। तो पूरा हमारा प्रिज्मेटिक भी है, सारा सेक्शन हमारा यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, पूरा लेंथ पे हमारा सारा ही यूनिफॉर्म रहेगा। द क्रॉस सेक्शन प्लेन्स रिमेन्स प्लेन ऑन अप्लाइंग द ट्विस्ट, दैट इज नो रैपिंग अकर्स। तो नो रैप नहीं होगा, कोई ऐसे रैप नहीं हो जाएगा, इकट्ठा सा नहीं हो जाएगा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट होके हमारा डिफॉर्मेशन थोड़ी सी दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो all the diameters of any section of the shaft remains straight when the shaft is twisted. The diameter of any section of the shaft, तो डायमीटर सेम रहेगा। ठीक है, बस ट्विस्ट होएगा और कुछ नहीं होगा, इसमें कोई भी हमारी रैपिंग वगैरह कुछ चक्कर नहीं होगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट रोटेट लाइक अ रिजिड बॉडी, दैट इज ऑल डायमीटर्स ऑफ सेक्शन रोटेट थ्रू द सेम एंगल। तो सारे डायमीटर्स हमारे सेम एंगल से हमारे मूव करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये देखो आप देख सकते हो, तो रेडियस ये है, तो सारा बस ये यहाँ से यहाँ तक आया, रोटेट हुआ तो सेम एंगल होगा। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पे सेम एंगल, सारे ये सेम एंगल से करेंगे। ठीक है, ये अजम्पशन थी। ठीक है, फॉर्मूला अभी शुरू होना है, तो बस ये थोड़ी सी आपको अजम्पशन बता दी। अगर आपको डेरिवेशन आती है तो आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद जो भी मैं कराऊंगा वो लिखना। तो अब वो देखते हैं हम आगे क्या करना है। तो देखो कंसीडर अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। देखो यहाँ से डेरिवेशन शुरू हो गया। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी डेरिवेशन ही। कंसीडर अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ लेंथ एल। तो हमने सर्कुलर, एक हमारे सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट आ गई, एल आ गई। ठीक है, यहाँ पे याद रखना मैंने सॉलिड बोला है, क्यों बोला वो लास्ट में आपको समझ आएगा। एंड डायमीटर डी। ठीक है, डायमीटर इसका पूरा डी है, देखो डी। फिक्स एट वन एंड, तो फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एंड इट्स फ्री एंड सब्जेक्टेड टू एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क टी। ठीक है, अब टी की यहाँ पे टॉर्क लग रही है। ठीक है, टॉर्क टी यहाँ पे लग रहा है जो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ इस तरह घुमा रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे है, जैसे अगर हम ये शाफ्ट है तो हम कुछ इस तरह से घुमा रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ड्यू टू ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डेवलप इन द शाफ्ट। तो अगर ट्विस्ट करे तो स्ट्रेस भी आएगा और हमारा स्ट्रेन भी आएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ए बी इन द शाफ्ट। तो ए बी फाइबर हमने एक तरह का ले लिया। ठीक है, फाइबर मतलब ये एक टॉप मोस्ट लेयर ले लिया या फिर कोई भी एक लेयर ले लिया, तो उसे हम कह देते हैं एक तरह का फाइबर कहते हैं इसमें। ए बी इन द शाफ्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो अलॉन्ग इट्स लेंथ हमने देखो ए बी ऐसे हमने ले लिया एक फाइबर। ट्विस्ट टू ए बी डैश, ट्विस्ट टू ए बी डैश, तो ए बी डैश तक ट्विस्ट हो गया, मेकिंग एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइव। तो फाइव एंगल से वो हो गया विद इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ओरिजिनल डायरेक्शन से हमारा यहाँ पे आया ए बी डैश, किससे आया, कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आया, फाइव एंगल से आया। दिस एंगल इज नो एज शियर एंगल और एंगल ऑफ शियर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेरिवेशन शुरू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 10 नंबर में भी आ सकती है आपको। तो देखो यहाँ पे जो हमारा फाइव एंगल है ना, ये हमारा क्या है, शियर एंगल या फिर एंगल ऑफ शियर। ठीक है, ये हमारी एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अक्कर होती है जो हमारा टॉर्क अप्लाइड होती है। ठीक है, 10। अब 10 यहाँ पे क्या होगा, देखो बी बी डैश, तो बी बी डैश हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एल फाइव आ गया। ठीक है, एल हमारे यहाँ पे पूरी, बीच में हमारा एंगल क्या आ गया, फाइव। तो आपको पता ही है एंगल प्रॉपर्टी से, देखो यहाँ पे हमारा एल फाइव ये तो आ गया। ठीक है, बी बी डैश की हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब एट द फ्री एंड ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, अब हम फ्री एंड देख रहे, देखो फ्री हैंड मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शनल दिखाया। ठीक है, ये तो हमारा पूरा ऐसे दिख रहा है, जैसे एक हमारा ऐसे समझो ये कैप हमारा शाफ्ट है। ठीक है, एक तरफ से फिक्स है। ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ पे फिक्स है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, तो ये चीज है। लेकिन जो ये वाली जो चीज है ना फ्री हैंड, फ्री हैंड अब यहाँ पे ऐसे कैसे दिखेगा, तो फ्री हैंड मैंने ऐसे दिखा दिया, तो ये हमारा ऐसे फ्री हैंड है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया नहीं, हमारा फ्री हैंड है। देखो एट द फ्री हैंड ऑफ शाफ्ट द रेडियस ओबी ट्विस्ट एंटी क्लॉकवाइज टू टेक पोजीशन ओबी डैश। तो वो ये कि देखो अब ओबी था हमारा, पहले ओबी पे हम खड़े थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, देखो अब ये एक चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम, ये सेंटर है हमारा, तो ओबी था। ठीक है, अब हमने ऐसे ट्विस्ट करा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करा, तो यहाँ से ये चीज यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको, देखो यहाँ से ये चीज कुछ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वही हमने ऐसे करा। तो देखो यहाँ पे अब अगर मैं समझाऊं आपको,
देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, बी पे खड़े हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं ट्विस्ट करा हमने एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमने ट्विस्ट करा तो हम कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये बी डैश आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसके बीच का एंगल थीटा बनेगा वो हमारा क्या एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं। तो ये हमने बस यही मैंने आपको बताया यहाँ पे, द रेडियस ओ बी, तो ये हमारे एक तरह का रेडियस ही हो गया ना, ओ से लेके यहाँ तक, तो ये रेडियस ओ बी ट्विस्ट एंटी क्लॉकवाइज टू टेक पोजीशन ओबी डैश, तो ओबी डैश हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है, ये ओबी डैश हम यहाँ पे पहुंच गए, वही मैंने कहा था कि अगर हम घूमे तो हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। द एंगल बी ओ बी डैश, तो बी ओ बी डैश, तो इसके बीच में तभी नहीं दिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हौच पौच होते हैं, ये सारी डायग्राम हमारी हौच पौच होती। देखो इसके बीच में जो हमारा एंगल है वो थीटा है, जो कि हम उसको कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो ये मैंने आपको समझाया, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट दस बीबी डैश, तो यहाँ से भी बीबी डैश हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा पूरा बीबी डैश क्या आएगा, आर इंटू थीटा। देखो आर इंटू थीटा, देयरफॉर ये भी बीबी डैश था, ये भी बीबी डैश था, बस ये हमने लॉन्गिट्यूडनल देख रहे थे ऐसे। अब हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू आ गया, ठीक है, एट फ्री एंड आ गया, ये हमारा फिक्स था पूरा, ऐसे हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू देख रहे थे। तो इससे हमारा देखो क्या आ गया, देयरफॉर बीबी डैश, अब दोनों ये इक्वल हो गए, तो एल्फा इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ पे फाइव हमारा क्या आ गया, आर थीटा बाई एल, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना, बहुत ही इजी है ये, तो आपको सिंपल बेसिक मैथ्स था, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो अब कहते हैं द shear strain गामा प्रोड्यूस इन द शाफ्ट इज सेम एज द shear एंगल फाइव, तो देखो shear strain कह रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेन हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कहते हैं द शाफ्ट इज सेम एज द shear एंगल, तो वही है कि स्ट्रेन कितना आया, कितना स्ट्रेन आया। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे समझो अगर मैं इसको ऐसे घुमाता इसको, तो कितना स्ट्रेन आता है, कितना स्ट्रेन आता है, जो कि हमारे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारी कितनी हुई है, हमारी फाइव हुई थी, ठीक है। तो वही हमारा सेम हो गया shear strain जो कि हमारा गामा, तो गामा इज इक्वल टू फाइव हो गया, तो गामा इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल, जो कि हमने अभी निकाला था, देखो आर थीटा बाई एल, ठीक है। तो आर थीटा बाई एल हमारे यहाँ पे हो गया। अब देखो फर्दर द मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, अब मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, देखो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेस हमारे यहाँ पे टाउ हो गया, ठीक है, टू शियर स्ट्रेन हमारे यहाँ पे गामा हो गया, तो देखो गामा सॉरी जी मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी हमारा इज इक्वल टू क्या हो गया, टाउ बाई गामा इज इक्वल टू यहाँ पे हमने गामा रख लिया, हम इसके साथ रिलेट कराएंगे, ठीक है, कंपेयर कराएंगे, तो गामा इज इक्वल टू देखो टाउ बाई जी, ठीक, गामा इज इक्वल टू टाउ बाई जी यहाँ पे हो गया। देखो अब ये दोनों चीजें सेम हो गई ना, गामा गामा, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, हैंस कंपेयरिंग इक्वेशंस वी हैव, तो देखो टाउ बाई जी इक्वल टू आर थीटा बाई एल, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक मैथ्स है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं है, बस ये आपको चीजें मैंने बता दी कहाँ से कैसे आई। तो टाउ बाई जी इक्वल टू आर थीटा बाई एल, अब हम यहाँ पे टाउ रख लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। हमने शियर स्ट्रेस निकाला था, यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन निकाला, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन निकालते होते देखो शियर स्ट्रेस हमारे यहाँ पे ऐसे है, टाउ आ गया, तो टाउ इक्वल टू आर जी थीटा बाई एल, ठीक है, टाउ ने यहाँ पे रखा जी ऊपर भी, जी हमारा क्या मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो टाउ इज इक्वल टू आर जी थीटा बाई एल हमारे ऐसे निकल गया, शियर स्ट्रेस हमारा निकल गया। देखो अब दिस शोज दैट क्या बताता है हमें, फॉर अ गिवन एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, जो हमें अगर हमें कोई भी एंगल दे दिया, हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट द फ्री एंड ऑफ द शाफ्ट, तो फ्री एंड ऑफ शाफ्ट भी हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, तो यहाँ पे अगर हमें थीटा देखो लेट 30 डिग्री दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जी भी कांस्टेंट होगा, एल भी कांस्टेंट होगा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, तो वही लिखा था शियर स्ट्रेस टाउ ड्यू टू प्योर टॉर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर ऑफ द शाफ्ट, तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी कांस्टेंट होगा एक तरह का, अगर हमें दे दिया 30 डिग्री, जी भी हमारा मॉडल से जी कांस्टेंट होगा, एल यू हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, बस रेडियस भी हमारा यहाँ पे बदलता जाएगा, है ना। तो वो ये कि टाउ इक्वल टू आर के, मतलब कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। ये चीज तो एक बार खत्म हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, कंसीडर अ सर्कुलर स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डियर आर्ट रेडियस आर, तो देखो अब हम कहते हैं कि एक हमारे फ्री एंड पे आ गए, हम कह रहे हैं कि हम पूरे एक डी आर स्ट्रिप पे निकालते हैं, ठीक है, स्ट्रिप पे निकाले फिर हम इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है, एट फ्री एंड। देखो कंसीडर सर्कुलर स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी आर एट रेडियस आर, तो ये देखो थिकनेस हमारी डी आर, ये एक स्ट्रिप बन गई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं बीच में हमारी ऐसे स्ट्रिप है, देखो यहाँ पे मैंने एरोज लगाए रखे हैं, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, तो डी आर देखो बीच में ऐसे हमारी यहाँ पे थिकनेस आ गई, ठीक है, रेडियस देखो यहाँ से यहाँ तक का आर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, मैंने ऊपर करके तभी दिखाया ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है, ऐसे आर हमारा ये चीज आ गई है, ठीक है। अब देखो थ्रू आउट दिस स्ट्रिप द शियर स्ट्रेस में बी अज्यूम्ड कांस्टेंट, तो देखो थ्रू आउट दिस, अब सारी स्ट्रिप पे तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा ना शियर स्ट्रेस, जिस स्ट्रिप पे तो हमारा सारा टाउ डैश हमारा यहाँ पे टाउ डैश हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, सारी स्ट्रिप पे हमारा एक कांस्टेंट रहेगा। द शियर स्ट्रेस टाउ फॉर द स्ट्रिप इज, तो शियर स्ट्रेस हमारा टाउ यहाँ पे हमारा क्या आएगा, टाउ डैश हमारा टाउ डैश इज बस यही फॉर्मूला है, तो यहाँ पे रेडियस हमारा स्मॉल आ रहा हो जाएगा जी थीटा बाई एल, बाकी सारी चीजें तो वही सेम है ना हमारी, तो वही है, देखो रेडियस हमारे यहाँ पे स्मॉल आ रहा आ गया, ठीक है। अब हम बड़े में नहीं, अब हम ये स्ट्रिप पर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो देन द शियर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस
थिन स्ट्रिप इज गिवन एज, तो शियर फोर्स निकालना, ठीक है। अब आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, देखो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस हमारे यहाँ पे टाउ आता है, ठीक है, टाउ डैश आता है, देखो फोर्स अपॉन एरिया, तो देखो डीएफ निकालते हैं, हमने शियर फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, स्ट्रेस सॉरी टाउ डैश इंटू एरिया आ जाएगा, ठीक है। हमारे फोर्स निकल आएगा ऐसे, तो द शियर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस थिन स्ट्रिप इज गिवन एज, तो डी एफ, ठीक है, डी एफ थिन स्ट्रिप पे करा तो देखो डी आर था, तो डी एफ में आ गया ना, छोटा से निकाला, तो डी एफ इक्वल टू शियर से, बाकी इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो सारा ही आ जाएगा, तो छोटा से निकाल लो, बाद में इंटीग्रेट कर दो, सारा निकल आएगा। तो देखो डी एफ इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप, तो शियर स्ट्रेस हमारे यहाँ पे क्या टाउ डैश, तो टाउ डैश हमारे यहाँ पे, अब देखो एरिया तो स्ट्रिप क्या है 2 पाई आर इंटू डी आर, तो देखो 2 पाई आर इंटू डी आर हमारे यहाँ पे कैसे निकला, ये आपको पता है, बेसिक है, आपको यहाँ से याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग में आ गए तो आपको याद होना चाहिए 2 पाई आर इंटू डी आर, जब आपको ऐसे थिन स्ट्रिप के लिए निकालना होता है जिसकी थिकनेस डी आर होती है, तो आपको पता है एरिया से अगर हम निकालते हैं ना इंटीग्रेट वगैरह सब कुछ करके, मतलब कि आउटर लेके फिर इनर लेके फिर माइनस करके, जिसमें हम डी आर को हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, तो उससे हम सब कुछ सॉल्व करके वो सारे स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं, सीधा आप लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, 2 पाई आर इंटू डी आर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रिप आपको यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। अब आपका ये आ गया डी एफ इक्वल टू टाउ डैश इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। अब हम इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो देखो अब आता है, देखो देयर फॉर द टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट अबाउट ओ ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है। अब आता है हमारे टॉर्क, जैसे कि हमने प्योर बेंडिंग में पढ़ा था, कौन सी फॉर्म में हमने बेंडिंग इक्वेशन फॉर्म में, उसमें हमने कहा था कि जो हमारी फोर्स आती है उससे हमने मूवमेंट निकाला, तो अब इस फोर्स से हम निकालेंगे टॉर्क, तो द टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट अबाउट ओ ड्यू टू दिस फोर्स क्या होते हैं, डी टी इक्वल डी एफ इंटू आर, तो टॉर्क हमारे यहाँ पे टी हो गया इक्वल डी एफ इंटू आर, आर हमारा क्योंकि यहाँ पे देखो हम अबाउट ओ है, तो ओ से हमारे यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कोई भी क्या है तो आर हो जाएगा, तो आर यहाँ पे तो टाउ, तो यहाँ पे डी एफ हमारे यहाँ पे क्या थी, अभी हमने फोर्स निकाली, देखो टाउ डैश, देखो टाउ डैश इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, इंटू में आर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, जो भी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो देखो 2 पाई जी थीटा बाई एल आर क्यू, अब ये कैसे आया, देखो टाउ डैश की वैल्यू भी पुट करेंगे, टाउ डैश की हमारी यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती थी, यहाँ पे देखो आर जी थीटा बाई एल, आर जी थीटा बाई एल, एक आर यहाँ से आ गया, एक ये रहा एक ये रहा, आर क्यूब ठीक हो गया, तो 2 पाई जी थीटा हमारे यहाँ से आया, जी थीटा बाई एल यहाँ से आया, ठीक है। ये तो आप सारा समझ गए ना, तो 2 पाई जी थीटा बाई एल आर क्यूब डी आर, तो डी आर हमारे यहाँ पे ये वाला रहता है, तो यहाँ पे हमारे डी आर है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़े से स्टेप्स स्किप कर दिए क्योंकि अब आप इंजीनियरिंग में आ गए, अब ये स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है अगर आपको याद है। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे ही आप तुक्का मत मारना कि शायद सर यहाँ पे होगा शायद क्या 2 पाई जी, क्या पता आपने एल ऊपर कर दिया नीचे थीटा कर दिया, तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो आप सिंपल वही है कि वैल्यूज पुट कर देना, स्टेप बाय स्टेप नीचे आना, ताकि आपका ये वाली इक्वेशन पूरी सेम आ जाए, ठीक है। अब आप कोई रिस्क मत लेना क्योंकि यार एक ही क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आएगा तो उसमें आप अगर आपने रिस्क ले लिया तो सारे नंबर चले जाएंगे। तो अब देखो द टोटल टॉर्क ऑन द क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज, तो हम कहते हैं कि अब टोटल टॉर्क निकाल देते, तो टोटल टॉर्क कैसे इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो सारी क्रॉस सेक्शन पे हमारी आ जाएगी, कौन से क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन में हमारी सारी टॉर्क निकल आएगी, तो वो देख ले तब कैसे आएगी। तो देखो T इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया तो T रहेगा कैपिटल T, इंटीग्रेट करें 0 टू R इंटीग्रेट करेंगे ना, तो 0 टू R, देखो 0 पे 0 रहेगी और पूरे हम R पे कर दें तो पूरे क्रॉस सेक्शन पे हमें मिल जाएगी हमारी टॉर्क। तो देखो 0 से R इंटीग्रेट करेंगे dt को, तो देखो T यहाँ पे dt पे देखो 2 पाई जी थीटा बाई एल, तो हमारे यहाँ पे सारे कांस्टेंट है तो हमने 12 रख लिया, तो R क्यूब dr हमारा अंदर रहेगा, ठीक है, इंटीग्रल के अंदर रहेगा क्योंकि ये हमारे वेरिएबल है। देखो यहाँ पे हमारे इंटीग्रेट करें 0 से R, तो आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो R क्यूब की हमारी क्या होगी R 4/4, ये आपको पता है कि अगर हम करेंगे x की पावर n हमारे यहाँ क्या होगी x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, आपको पता है इंटीग्रेशन आपको, तो 2 पाई जी थीटा बाई एल, तो R की पावर 4/4, ये सेम आया ना ये वाले फॉर्मूला से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा बाहर इंटीग्रेशन में 0 टू R, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, देखो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगी, तो अपर लिमिट सिंपल डालेंगे, तो अपर लिमिट सिंपल आएगा 2 पाई जी थीटा बाई एल इंटू R की पावर 4/4 या R की पावर 4, यहाँ पे हमने बस कैपिटल R ही डाला, तो कैपिटल R यहाँ पे हमने डाल दिया, R की पावर 4/4 इक्वल टू जी थीटा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ठीक है, मतलब 2 से यहाँ पे 4 कटा, तो देखो जी थीटा बाई एल इंटू पाई आर की पावर 4/2, ठीक है। अब ये चीज बन गई, तो अब देखो टॉर्क पूरा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टॉर्क जो जी थीटा बाई एल इंटू पाई डी की पावर 4/32, ठीक है। अब देखो रेडियस को मैंने कर दिया डायमीटर में, ठीक है। अब रेडियस को अगर हम डायमीटर में करते हैं तो आपको पता है रेडियस इक्वल टू क्या होता है हमारा डायमीटर बाई 2, तो अगर इसकी पावर 4 है तो आप इसकी पावर भी 4 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, यहाँ पे 16 आएगा और 16 इंटू 2 यहाँ पे क्या होगा 32,
ठीक है, अब ये क्यों करा है ये भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना, जी थीटा बाई एल इंटू पाई डी की पावर 4/32। आर से रेडियस से हमने यहाँ पे डायमीटर में कर दिया, यहाँ पे कोई बड़ा साइंस नहीं लगाई हमने कुछ, बस रेडियस से हमने डायमीटर में कर दिया। तो अब देखते हैं हमने ये करा है तो यहाँ पे क्या हमें हेल्प पड़ेगी। तो देखो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, देखो टी इक्वल जी थीटा बाई एल इंटू जे। अब देखो क्या हो गया कि अब जे कहां से आया, देखो जे कहां से आया, वेयर जे इक्वल टू पाई डी 4/32, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ऑफ सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सॉलिड शाफ्ट, तो मैंने कहा था कहीं पे काम आएगा, तो दिखा देता एक बार। तो देखो मैंने यहाँ पे पहले से ब्लू पेन लगाया था कि कंसीडर सॉलिड था, सॉलिड का मतलब कि सारा सॉलिड है, तो मतलब कि हमारा पाई डी 4/32, मतलब पाई डी की पावर 4/32। अगर यहाँ पे सॉलिड ना होता, होलो होता, तो यहाँ पे आपको पता ही क्या होता, तो पाई डी की पावर 4/32 माइनस पाई डी की पावर स्मॉल डी की पावर 4/32। तो ये आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ये आ जाता। तो लेकिन हमने सॉलिड की बात करी तो यहाँ पे हमने जे कर दिया, ठीक है, आई नहीं करा जे करा है, क्योंकि आई करे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि हमने प्योर बेंडिंग में हमारा आई आया था, तो यहाँ पे हमारी कंफ्यूजन होती है, तो हमने जे कर दिया, जे इक्वल टू पाई डी की पावर 4/32। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट हमारा निकल गया, अब जे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया सारा अंदर जे सॉरी जी जे इंटू थीटा बाई एल। ठीक है, अब और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो टी, यहाँ पे हमारा टी है, ये यहाँ पे टी है, तो जे हमारे नीचे ले आए, तो टी बाई जे इक्वल जी थीटा बाई एल। ठीक है, अब आपको पता है जी थीटा बाई एल भी आपने कहीं देखा हुआ है। ठीक है, अब वो भी मैं आपको एक बार दिखाया तो कहाँ देखा हुआ है। तो देखो यहाँ से आ गया, देखो टाउ इक्वल टू आर जी थीटा बाई एल, तो देखो यहाँ पे क्या है टाउ बाई आर इक्वल जी थीटा बाई एल, आर हम नीचे ले गए तो जी थीटा बाई एल यहाँ पे आ गया। ठीक है, टाउ बाई आर, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया तो देखो टी बाई जे, टॉक बाय यहाँ पे क्या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे है हमारा, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा टॉर्शन फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा टॉर्शन फॉर्मूला है। ठीक है, ये बस इसके लिए हमने सारी डेरिवेशन करी है। ठीक है, ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉर्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आपका 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में आ सकता है। डेरिवेशन के साथ एक क्वेश्चन आ गया तो 10 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का सीधा सीधा फॉर्मुला बेस्ड आपको क्वेश्चन आता है। हम क्वेश्चन भी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, अब दो छोटे छोटे टॉपिक्स और है, वो भी हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन साथ में बनते हैं इसके। तो देखो अब आते हैं टॉर्शनल स्टिफनेस और पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। ठीक है, अब ये दो चीजें आती है, छोटी छोटी सी है, देख लेते हैं, नहीं तो ऐसी एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, 2 मिनट का लेक्चर बनेगा सिंपल, तो इसलिए मैंने इसी लेक्चर में डाल दिया। देखो टॉर्शनल स्टिफनेस क्या होता है, देखो टॉर्शनल स्टिफनेस के is defined as the torque required at the free end of a shaft to produce unit radiant twist in a shaft। ठीक है, when its other end is fixed, तो कहते हैं कि फ्री एंड पे एक ऐसी टॉर्क लगाई हमने, टॉर्क रिक्वायर्ड होती है जो कि हमें प्रोड्यूस करती है यूनिट रेडियंट ट्विस्ट करती है। ठीक है, यूनिट रेडियन से हमारा ऐसे घूमती है, जबकि हमारा व्हेन इट्स अदर एंड इज फिक्स, तो दूसरा एंड हमारा फिक्स, कि शाफ्ट आ गया तो दूसरा एंड तो हमारा फिक्स होगा। और अब इसको अगर हम सिंपलर में करना चाहते हो तो इट इज द टॉर्क पर रेडियंट ट्विस्ट, तो वही आगे देखो केस इक्वल टू टॉर्क बाय रेडियंट ट्विस्ट, हमारा क्या आ गया, यहाँ पे थीटा आ गया, तो यही हमारा ट्विस्ट था ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो थीटा आ गया। देखो अब यहाँ पे हम फॉर्मुला से देखते हैं क्या बनेगा। तो देखो फॉर्मुला ये था हमारा, देखो अब हमने टॉर्क का निकालना है। ठीक है, टॉर्क का हमारे यहाँ पे फॉर्मुला देखो, यहाँ पे क्या आएगा, जी थीटा बाई एल इंटू में यहाँ पे जे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या आ गया, स्टिफनेस टी बाई क्या है थीटा, तो यहाँ पे टी बाई थीटा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई थीटा लगा दिया, तो थीटा से थीटा कर दिया, तो जी जे बाई एल, तो जी जे बाई एल हमारे यहाँ पे टॉर्शनल स्टिफनेस का फॉर्मुला आ गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे टॉर्क दी हुई पूरी और थीटा भी दिया हो तो फिर तो आप सिंपल निकाल सकते हो, नहीं तो जी जे बाई एल से भी निकाल सकते हो। जी यहाँ पे क्या आता है, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, जे यहाँ पे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल यहाँ पे लेंथ ऑफ द शाफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, तो पावर का फॉर्मुला यहाँ पे क्या, अब पावर का तो पता ही, तो टॉर्क इनटू यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इफ टी इज द अप्लाइड टॉर्क, n is the speed of rotation in rpm and omega is the angular velocity of the shaft, तो angular velocity आएगी, सर्कुलर में घूमेगा तो angular velocity आएगी। the power transmitted by the shaft is given as, the power transmitted कैसे आएगी, क्या फॉर्मुला आ गया, देखो p इक्वल टू टॉर्क इनटू में ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या हमारी एंगुलर वेलोसिटी, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम करते हैं आरपीएम में, तो यहाँ पे देखो स्पीड हमें किस में दे देते हैं, देखो आरपीएम, तो स्पीड हमने आरपीएम में करी तो 2πn, टॉर्क यहाँ पे टी है, 2πn t बाई 60, तो 2π भी पता है, n भी आपको गिवन होगा, स्पीड टॉर्क भी आपको गिवन होगी, तो यहाँ पे आप बाकी तो कांस्टेंट है, यहाँ से आप पावर निकाल सकते हैं शाफ्ट की। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट कितना करता है, उसमें टॉर्शनल स्टिफनेस कितनी आती है, और टॉर्क हमारे यहाँ पे क्या निकलता है, हमने तीनों फॉर्मुला कर लिया, तो शाफ्ट के बस इतना ही फॉर्मुला होता है। ठीक है, और यहाँ से हमारा पूरा बेंडिंग ऑफ टॉर्शन ही हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो देखो ये था हमारा आज का लेक्चर टॉर्शन फॉर्मुला। ठीक है, बेंडिंग एंड टॉर्शन यहाँ पे खत्म हो गया, हमने बेंडिंग भी कर लिया, टॉर्शन भी कर लिया।
अब बस इस पे क्वेश्चन करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्वेश्चन पर होगा। एक बार मैं सारी थ्योरी डालूंगा, नेक्स्ट डे में अपने क्वेश्चन डालूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल साइंस को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।